Hello students, this is in continuation with our chapter number 8. Last lecture we have seen the framing of constitution and features. What is preamble? Now in this portion we will understand the importance of preamble and pillars of the preamble. Now you know the meaning of preamble. What is the meaning of preamble? Preamble is introduction. And what is the constitution? Constitution क्या है? Is a set of rulers that guides how a country works. वो ऐसा रूल्स है जो उस कंट्री के लिए जो भी सरकार है उसके लिए एक गाइडलाइंस है. और कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम of all laws. The preamble as a soul of the constitution is also an important necessity to understand the framing of any law or its interpretation. Preamble gives proper guidance to understand the policy behind the framing of any law. Preamble plays an important role. The preamble is a useful tool to avoid the trouble इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के समझ में नहीं आएगा तो प्रियम्बल जो है वो एक प्रॉपर गाइडेंस है और ये एक यूजफुल टूल है टू अवॉइड द ट्रबल इन इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो ये एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है. When any ambiguity or obscure details in law arises, कभी भी कोई अनसर्टन या कोई क्लियर लॉज नहीं समझ में आ रहा है तो प्रियम्बल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द लॉ. वो लॉ को समझने में हेल्प करता है. Thus preamble serves as a compass to understand the provisions of constitutional law. जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रोविज़न किया हुआ है ये प्रियम्बल उसको समझाने में मददरूप बनता है. प्रियम्बल इज़ अ नेशंस यूनिटी इंटीग्रिटी एंड इज़ द स्टैंडर्ड क्रस्ट ऑफ ब्रदरहुड अमॉन्ग सिटीजन्स who are having noble sentiments and ideals. Preamble is backed by high ideals and goals. प्रियम्बल क्या है? नेशंस यूनिटी, देश में एकता बनी रहे, इंटीग्रिटी उसका गौरव सम्मान बना रहे, उसमें ऑनेस्टी बनी रहे एंड स्टैंडर्ड क्रस्ट ऑफ ब्रदरहुड और सबको ये एक भावना बनी रहे अमोंग सिटीजन्स भाईचारे की. who are having noble sentiments and ideals. Preamble is backed by high ideals and goals. जो प्रियम्बल जो है वो एक हाई आइडियल्स एंड गोल्स, एम्स और ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है. नाउ विच आर द पिलर्स ऑफ द प्रियम्बल? द वर्ड इंस्क्राइब इन द प्रियम्बल आर, जैसे हमने प्रियम्बल में वो पढ़ा था, देखा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी, जो भी कैपिटल लेटर्स में लिखा था. हियर वी विल स्टडी द फॉलोइंग 3 मेन पिलर्स ऑफ द प्रियम्बल. हम प्रियम्बल के 3 मेन पिलर को जानेंगे. फर्स्ट इज डेमोक्रेसी. जैसे हम हमेशा देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि डेमोक्रेटिक अपना इंडिया है, इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेटिक इज ए लोकशाही. तो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? The ultimate sovereignty of power is with the people according to Indian Constitution. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो भी सुपीरियर पावर है वो किसको दिया हुआ है? पीपल को, आम जनता को दिया हुआ है. There is no particular regime of any one particular person. Instead it is with the people. कोई भी पर्टिकुलर पर्सन के रूल नहीं कर सकता है. इंस्टेड इसके बजाय ये सारे पीपल के हाथ में है. डेमोक्रेसी, द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटोस मीन्स पावर.
Country's power is not within a group of people, instead it is within the people of the country. देश के जितने भी नागरिक है उसके पास ये पावर है. Democratic state administration is such an arrangement in which there is equal justice for people to social, economic and political and having equal rights of participation. और ये जो ऐसे अरेंजमेंट्स किया हुआ है जिसमें सबको इक्वल जस्टिस है, पीपल के लिए, सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, सबको इक्वल राइट्स है ऑफ पार्टिसिपेशन. इसमें कोई भी पार्टिसिपेंट करने के लिए उनको फ्रीडम है. इन डेमोक्रेटिक इंडिया पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स थ्रू देयर चॉइस बाय कास्टिंग वोट टू represent those leaders in the parliament and thereafter assuming the post of prime minister and higher and his or her cabinet. डेमोक्रेटिक इंडिया में क्या है, पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स, इलेक्शन के जरिए उसके पीपल को इलेक्ट करते बाय कास्टिंग वोट देके, एंड टू रिप्रेजेंट दोस लीडर्स इन द पार्लियामेंट में उस लीडर को चुनते हैं, एंड देयर आफ्टर एज्यूमिंग द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है, वहाँ वो रिप्रेजेंट करता है, एंड हीज और हर कैबिनेट, और उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इलेक्ट होते हैं उस हिसाब से पीपल इलेक्शन के जरिए वोट देके. Executives do not have absolute power. They are given specific time limit. Similarly, the voters elect state and local level government. Hence, democracy means by the people, for the people and of the people. Democracy का meaning क्या है? In short, democracy means by the people, for the people and of the people. Cabinet consists members of parliament. कैबिनेट में क्या है, पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स है. कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में ये सारे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है. एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु possess required constitutional eligibility can contest the election. Ministerial positions are not acquired hereditary. Ministerial position ये hereditary में, जैसे पहले राजा के टाइम पे उसका बेटा राज करता था वारसदार में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है. एनी सिटीजन ऑफ इंडिया possesses required constitutional eligibility can contest the election. इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से एलिजिबल है. Each elected government has 5 years of tenure. जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है उसका 5 साल का टेन्योर होता है. This government works under the principles of constitution and therefore it is known as responsible government. और ये जो भी सरकार बनेगी ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के ऊपर उस हिसाब से काम करेगी. इसके लिए ये जो भी हम बोलेंगे, दिस इज नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. The democratic government is based on liberty, equality and feeling of fraternity and continuously work to achieve these goals. ये democratic government किसके ऊपर बेस है? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी एंड कंटिन्यूसली वर्क टू अचीव दिस गोल्स. ये गोल्स को अचीव करने में काम करना है. द कॉन्स्टिट्यूशन disseminates the power to people to cast their vote according to their free will and thereby instills confidence in the constitution. The constitution of democratic India renders fundamental rights, principles for political directions, parliament, member of assembly, independent and impartial justice and election commission are those provisions which make our country democratic in every means. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है, डेमोक्रेटिक इंडिया जो है वो सही मायने में डेमोक्रेटिक है, क्योंकि जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में, पॉलिटिकल डायरेक्शंस के प्रिंसिपल्स बताए हैं, पार्लियामेंट कैसी होनी है, मेंबर ऑफ असेंबली क्या है,
जस्टिस जो हम न्याय देते हैं इंडिपेंडेंट है एंड इम्पार्शियल है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होती है। हमारा इलेक्शन कमीशन कैसा होगा, ये सारी प्रोविजंस इसमें मेंशन किया हुआ है। एडल्ट सफरेज मीन्स द सिटीजन अबव 18 years of age can cast his or her vote to one's choice of leaders without discriminating caste, creed, religion, language, gender, education and income or birthplace. But it is essential that the citizens are enlisted in the electoral list. कोई भी सिटीज़न, कोई भी नागरिक अबव 18 साल की एज के ऊपर ही कैन वोट, वो वोट दे सकता है without any discriminating of any gender, caste, religion, language, etc. But it is essential that the citizens are enlisted. लेकिन उसका नाम वो लिस्ट में होना ज़रूरी है। Now second pillar is socialistic. सोशलिस्टिक माने सोशल, समाज, समाज के लिए जो काम करते हैं। The principle of socialist system patterns direct social, economic and political equality for citizens as given in the preamble. preamble में जो दिया हुआ है, तो ये जो सोशलिस्ट का प्रिंसिपल भी जो है वो क्या डायरेक्शन दे रहा है, जिसमें समाज, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी, ये सारी इक्वलिटी हर एक नागरिक के लिए है। इट इज़ नाउ रिगार्डेड एज ए prime feature of the state. It reflects the fact that India is committed to secure social, economic, political justice for all its people. सारे भारतीय नागरिक के लिए ये सारा कमिट किया हुआ है। इसमें ये रिफ्लेक्शन है कि किसी भी समाज के साथ इक्वल जस्टिस होगा। India stands for abolishing all forms of exploitation as well as for securing equitable distribution of income, resources and wealth. Any one particular person should not have power over all assets. Instead, everyone should have equal opportunity by getting facilities and provisions from society and thereby eliminating the discrimination of rich and poor. गरीब या पैसा का कोई भेदभाव नहीं होगा समाज में और सबको ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा और कोई भी वन पर्टिकुलर पर्सन शुड नॉट हैव ए पावर ओवर ऑल एसेट्स, और एसेट्स के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर इंसान का पावर नहीं होगा। Therefore, we can say that Constitution of India is a socialistic document. इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा संविधान है, हमारा जो बंधारण बनाया गया हुआ है वो सोशलिस्टिक डॉक्यूमेंट है। फर्स्ट वी हैव सीन डेमोक्रेसी, दैट इज डेमोक्रेटिक। नाउ थर्ड इज सेक्युलरिज्म, विच इज अ थर्ड पिलर ऑफ preamble. Secularism माने नॉन रिलीजियस। India is a secular country. India can never become one particular religious country as per the provisions of the Constitution. Constitution के provision के मुताबिक भारत किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, धर्म का देश नहीं है। India does not follow any particular religion. कोई पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो नहीं करता। सो द कंट्री नेवर प्रमोट्स एनी रिलीजियस एक्टिविटी। द कंट्री कैन नॉट इन्वॉल्व एनी सेक्युलर एक्टिविटी विथ रिलीजियस एक्टिविटी। द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ अ फ्रीडम टू चूज हिज हर रिलीजन। कोई भी अपने देश का कोई भी नागरिक को ये फ्रीडम है, वो अपना धर्म चूज कर सकता है, वो फ्रीडम है। The country cannot discriminate a citizen on religious basis. रिलीजियस के बेसिस पे ये देश कोई भी नागरिक के साथ ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता। Equal job opportunities and political rights to the citizens are given without any religious discrimination. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी और पॉलिटिकल राइट्स में भी कोई भी रिलीजियस धर्म का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबको इक्वल
अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। In this way, secularism is the basic foundation and mandatory feature of the constitution. हमारे ये constitution का बेसिक फाउंडेशन है सेक्युलरिज्म एंड मैंडेटरी फीचर है। सर्वधर्म समदृष्टि एंड सर्वधर्म समभाव आर द प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक सिद्धांत है, सर्वधर्म समदृष्टि, हम सभी धर्म के ऊपर समभाव भी रखेंगे और हमारी दृष्टि भी इक्वल होगी, बराबर होगी। सो नो पर्टिकुलर रिलीजन वुड बी एनकरेज इन द स्टेट। एनी स्टेट, कोई भी स्टेट में किसी भी पर्टिकुलर रीजन को एनकरेज नहीं किया जाएगा। देयर इज़ नो प्रोहिबिशन ऑन एनी सिटीजन टू प्रोपेगेट हीज और हर रिलीजियस बिलीफ, ट्रस्ट एंड फेथ। उसको कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है किसी भी नागरिक को कि वो किसी अपना धर्म के ऊपर बिलीफ, ट्रस्ट और फेथ का प्रोपेगेट को रोक सके। सो we have seen the importance of preamble and main three pillars of the preamble: democracy, socialist and secularism. These are the main three pillars. Out of three, the democracy is very important for examination point of view. Thanks. Next lecture we will see the basic features of the constitution.